हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीज़ के लिए, पाइसीज़ सन साइन और मीन राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। ये करने से मैं आपकी एनर्जी बेहतर तरीके से टैप कर पाऊँगी और उससे आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे। तो ये करना भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स सारे स्क्रीन पर इस वक्त मेंशन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो और मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि पाइसीज़ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी इंटेंशंस क्या है और वो आगे क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन लेंगे और इस रिलेशनशिप में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं पाइसीज़ आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त है हैंगमैन। आप दोनों के पास्ट में क्या हुआ था? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है एम्प्रेस। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की इंटेंशन है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे फ्यूचर एक्शन क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स। और आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शंस है जस्टिस। यहाँ पे आउटकम है ये कार्ड। तो पाइसीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, बहुत नर्चरिंग लविंग एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। इस वक्त आप बहुत अच्छा मेंटली आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। उसके अलावा आपके एनर्जी में बहुत प्यार दिखाई दे रही है। आप बहुत खुश हो रिलेशनशिप में। ये सेल्फ लव की भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप अपने ट्रू एनर्जी के साथ सिंक में हो। आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ब्लॉक्स नहीं। ब्लॉक्स के बारे में बात करते ही यहाँ पे लियो एनर्जी की स्ट्रेंथ आई है। तो स्ट्रेंथ एनर्जी डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कभी कभार चैलेंजेस दिखाई देते हैं, मगर वो चैलेंजेस कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो आप नहीं ओवरकम कर पाओगे। आप बहुत इजीली उसे ओवरकम कर पा रहे हो, क्योंकि आपके इनर स्ट्रेंथ के वजह से आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। आप भले इमोशनल हो सकते हो, आप सेंसिटिव हो सकते हो, मगर सेंसिटिविटी और इमोशंस कमज़ोरी का साइन नहीं होता, ताकत की साइन होती है। मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशन में आप चैलेंजेस फेस तो कर रहे हो, मगर आप बहुत अपने स्ट्रेंथ के वजह से उसे ओवरकम कर पा रहे हो। यहाँ पे क्या है? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी इंटरेस्ट लेवल्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है एक पर्सन में, एक सिचुएशन में। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, शायद ये मतलब थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग में देख रही हूँ कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हो, आप जितना इमोशंस डाल रहे हो, शायद इस पर्सन की तरफ से वो कम है और इसी वजह से आप थोड़ा सा निराश हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो। इंटरेस्ट उतना नहीं है, आपका इंटरेस्ट लेवल्स कम हो रही है। अब आपके पर्सन की एनर्जी में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो उनकी ओवरऑल एनर्जी में मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, फॉरवर्ड मूवमेंट देख रही हूँ। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाली है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ पे ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मैं ये पर्सन की एनर्जी में भी देख रही हूँ कि कुछ इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, मगर ये पर्सन अब उन इश्यूज को छोड़कर आपके तरफ आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी ग्राउंडेड स्टेबल एनर्जी लेकर आ रहे हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी ओवरऑल एनर्जी में। अब आपके और इस पर्सन के बीच में क्या है सिचुएशन? करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि कोई प्रोग्रेस नहीं है, एक ब्रेक सा दिखाई दे रहा है। तो या तो आप दोनों इस वक्त एक ब्रेक पर हो, आप दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया है, या फिर इस सिचुएशन में फ़िलहाल एक नो कांटेक्ट है। मैं देख रही हूँ आप दोनों अपने अपने करियर्स पर फोकस कर रहे हो, एक बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, करियर फोकस्ड एनर्जी है, और एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है। तो आप दोनों अपने अपने लाइफ में अपने प्रायोरिटीज़, अपने चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हो। इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते में कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रही अब। पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट में मैं देख रही हूँ आप दोनों एक साथ थे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, शायद यहाँ पे एक तीसरा पर्सन भी था, शायद आप दोनों एक सेम कंपनी में काम कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन हुआ, मगर यहाँ पे एक तीसरा पर्सन है और ये बात जो है ये आपको पता नहीं था, या फिर इस पर्सन को नहीं पता था कि आपके लाइफ में कोई और है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिसेप्शन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जिसके भी लाइफ में थर्ड पार्टी थी या जिसके भी लाइफ में दूसरा कोई था, उस पर्सन ने इस रिश्ते में ये बात छुपाई, और जब ये बात बाहर आई तब ये इस रिश्ते में एक ब्रेकअप हुआ। तो इस वक्त आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो? आप इस पर्सन के बारे में अभी भी पैशनेट हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, काफ़ी पैशन है, काफ़ी अट्रैक्शन है, आप इस पर्सन को काफ़ी एडमायर करते हो। यहाँ पे प्यार अभी भी है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन भी आपसे कितने अट्रैक्टेड है, एम्प्रेस एनर्जी। हो सकता है आप दोनों की शादी हो चुकी हो और यहाँ पे कोई तीसरा आ गया, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर पार्टनर की तरह देखते हैं, या फिर आप दोनों के ऑलरेडी बच्चे हैं, आप ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो यहाँ पे बच्चे हैं। मगर ये पर्सन देखिए आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है और आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा, मगर मन ही मन में वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर भी है कि आप मूव ऑन कर गए या फिर आप इस पर्सन को छोड़ रहे हो। ये आपकी इंटेंशन है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी इंटेंशन ये है कि आप डिसाइड करो कि इस रिलेशनशिप में क्या कोई फ्यूचर हो सकता है। आप उस मोड पर हो जहाँ पे आपको अब एक चॉइस करनी है, या तो आप इस पर्सन के लिए वेट करते रहे या फिर आप आगे बढ़े। तो आप उस मोड पर हो और आप ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो तो कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, एक स्टेबल ऑफर की एनर्जी है। तो आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए, एक ऑफ़र देना चाहिए। ये पर्सन की इंटेंशन है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन गिव अप नहीं करने वाले। ये पर्सन इस वक्त बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मगर वो गिव अप नहीं करने वाले और बहुत जल्द आपको मैसेज या कॉल करेंगे। और यहाँ पे टेम्परेंस एनर्जी है। तो ये पर्सन शांति चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। आपकी एक्शंस में है एस ऑफ सोर्ड्स। तो आप इस पर्सन से शायद बात करने के लिए तैयार हो जाओगे और आप शायद इस पर्सन को कॉल या मैसेज करने वाले हो। यहाँ पे क्लैरिटी की एनर्जी है। तो ये क्लैरिटी आपके मन में आ रही है, और जैसे ही ये क्लैरिटी आ रही है आप डिसीजन ले रहे हो और आप इस पर्सन को मैसेज या कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, क्लियर होकर अपने जो टर्म्स हैं आप इस पर्सन को बता रहे हो। आप बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में हो। तो आप जो भी बात कर रहे हो, जिस मतलब जो एनर्जी में है वो आप बहुत एक मैच्योरिटी के साथ आप बात कर रहे हो। आपके जो टर्म्स है वो भी काफ़ी मैच्योर और बहुत ही एक्सेप्टेबल टर्म्स है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो, नहीं, आप बहुत प्यार से इस पर्सन को क्लैरिटी के साथ बता रहे हो कि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, अगर ये हो सका तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक ही है। मतलब आप कोई बेग नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हो, डेस्परेट नहीं हो आप एकदम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रख कर इस पर्सन से बात कर रहे हो। अब इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन है जस्टिस। तो ये देखिए ये वही करेंगे जो सही है। अब सही हर किसी के लिए सही का जो मायना है वो अलग होता है। अब अगर यहाँ पे एक
फैसला इस पर्सन को करना है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सबके साथ सही करे और जो उनके लिए जो सही लगे वो करे। यहाँ पे एक लीगल एनर्जी है, तो अगर ये पर्सन शादीशुदा है, खासकर अगर वो आपसे उनकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। मगर अगर इस पर्सन की शादी किसी और के साथ हुई हो तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वही करेंगे जो उनको सही लगे, उसके लिए वो टाइम लगाएंगे। मतलब वो इतना जल्दी फैसला नहीं लेने वाले, शायद यहाँ पे वो डिवोर्स भी ले, मगर वो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके वो आपके साथ सही करे और एक सही फैसला ले। यहाँ पे है आउटकम पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मैं एक नई शुरुआत की एनर्जी देख रही हूँ, काफ़ी बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ पे एक माफ़ी मांगने की एनर्जी भी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी है, तो ये पर्सन जो आपको दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, आप थोड़े से रिजर्व्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या ये पर्सन मुझे ये ऑफ़र कर पाएंगे या ये पर्सन क्या मुझे खुश रख पाएंगे। ये पर्सन की एनर्जी में काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी सीरियस है अपने ऑफ़र को लेकर, और यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग है। तो यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन ज़रूर दिखाई दे रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने पास्ट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों एक साथ आ सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑरेकल मैसेज क्या कहती है। ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या कह रही है? रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। और एक और आया है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है यहाँ, और अगर ये रेजोनेट करे पाइसीज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।